नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केपी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस। जो इंग्लिश में हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है वो है टेंस, और टेंस को इजीली समझने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इसके कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के पास्ट इंडेफिनिट आते हैं। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जिसमें सिर्फ हाँ वाचक शब्द बोले जाते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें सिर्फ नावाचक शब्द बोले जाते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में अगर हाँ बोल दिया, दूसरे में उसका ना बोल दिया, तो ये दोनों प्रकार ही पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ जाते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे में क्या नहीं हो सकता? कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा एफर्मेटिव और नेगेटिव का यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव और नेगेटिव दो प्रकार के भाग हम देख सकते हैं। ग्रामर के हिसाब से समझे तो दो प्रकार के मिल सकते हैं। ओके, अभी हम आएंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। यानी कि किसी भी घटना घट चुकी है पास्ट इंडेफिनिट में, उसके क्रिया के बारे में, वो जो उसने जो काम किया इसके बारे में, कौन से समय पे किया, कैसे किया, ये सब के बारे में इंडेफिनिट में बोला जाता है। ओके, अभी मेन क्वेश्चन है हमारे सामने कि पास्ट इंडेफिनिट कैसे समझे, पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। माने यानी कि मतलब ये है, हर एक सेंटेंस के बाद में, जैसे वो गाता था, वो गाती थी, वे गाते थे, उसके बाद या, ये, ई वाला शब्द बोला, आ या फिर ई किसी भी शब्द के लास्ट में आ जाए, अंत में आ जाए, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, वह स्कूल जाता था। यहाँ पर देखिए जाता था, ता था, एग्जाम्पल हमें मिल गया। ओके, पहला वाला। दूसरा, वह स्कूल जाती थी, ती थी, लड़के में जाता था, लड़की में जाती थी। हम स्कूल जाते थे, ते थे। तीसरा वाला एग्जांपल जो था ते थे, ये ते थे यहां पर मिल गया। चौथा, वह गया, या वाले एग्जांपल यहां पर मिल गया। वे चले गए, ये वाला एग्जांपल देखिए ऊपर, ये वाला एग्जांपल यहां पर दिया गया है। वे चले गए, वह चली गई, यहाँ पर ई आया है, लास्ट वाला अंत वाला, यहाँ पर ई आ, इनका एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे सेंटेंसेस में, यानी सारे वाक्यों में, जो शब्द हमने हिंदी में चुन के लिखा था कि ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, ई, इन सभी के एग्जाम्पल यहाँ पर दे चुके हैं हम लोग। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाती थी, हम स्कूल जाते थे, वह गया, वे चले गए, वह चली गई। अभी देखिए फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चितकालीन अतीत के सूत्र। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है, कुछ नहीं है इसमें। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक के सूत्र, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं एफर्मेटिव, उसके जो सूत्र हैं, तो वो क्या है देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हमारे हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन मतलब किसी का नाम, राम, श्याम, रबिन, कुछ भी आप नाम रखिए, जो भी नाम लिखना हो वो लिखिए, उसके बाद इसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो नाउन हो सकता है सब्जेक्ट में। दूसरा क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है साहब, जैसे ही, शी, दे, देम, दीज, ईट,
कुछ भी, यू, योर, योर्स, आप कुछ भी प्रोनाउन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट में नाउन होता है या साथ में इस नाउन की जगह पर प्रोनाउन हो सकता है। उसके साथ और एक चीज बैठेगा, वर्ब। वर्ब तो हम लोगों को थोड़ा बहुत मालूम ही है, तो वर्ब जो है वो बैठेगा। लेकिन कौन सा वर्ब? साहब यहाँ पर टू बी वर्ब होता नहीं है, कम ही यूज होता है, एकदम रेयर। लेकिन टू बी वर्ब करेंगे तो गलत हो जाएगा ना साथ में। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब्स यूज होते हैं। तो मेन वर्ब्स जो है, मेन वर्ब्स के कौन से बोला है यहाँ पर? सेकंड फॉर्म। तो फॉर्म्स के बारे में यहाँ पर ध्यान दिलवा दो, आप लोगों को क्लास में सिखाया जाता है। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ये जो 3 सिखाए जाते हैं आपको, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल जो सिखाया जाता है, यानी कि गो हो गया उसका प्रेजेंट फॉर्म, वेंट हो गया पास्ट फॉर्म, और गॉन ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्म से वर्ब के, जो प्रेजेंट है वो है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट है वो है सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट के साथ बिठाना होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि गो अगर बिठाएंगे तो वेंट हो जाएगा। और साथ में ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में यूज करना है तो करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ही वेंट होम। यहाँ पर देखिए, ही जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो ही वेंट, उसके बाद होम हो गया और हमारा ऑब्जेक्ट। अभी हम नेगेटिव यानी कि नकारात्मक के सूत्र देखेंगे। तो नकारात्मक के सूत्र जो हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के जो सूत्र हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में, वो है क्या? वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब, वो भी उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो हमारा था ही रह गया, डिड नॉट हमने बिठा दिया, फॉर्मूला में है। वर्ब उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो हमने बिठाया, यहाँ पर पहले क्या था? वेंट था, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म था, और गो है इसका प्रेजेंट फॉर्म, इसीलिए गो हमने फर्स्ट फॉर्म बिठाया यानी कि प्रेजेंट फॉर्म बिठाया। और होम यानी कि पहले जो था ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट बिठाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमने जो डिड नॉट यूज किया, किस लिए किया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस लिए यहाँ पर यूज हुआ, ये दोनों इंटर रिलेटेड यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड एक पॉइंट है, जिसको हम ग्रामर में डिस्कस करना अभी जरूरी है। डिड नॉट इसलिए यूज किया, पहले तो डिड किस लिए यूज किया? अगर किसी सेंटेंस में कोई भी टू बी वर्ब प्रेजेंट ना रहे और आपको यहाँ पर आवश्यकता हो कोई भी टू बी वर्ब यूज करने के लिए, तो यहाँ पर डू वर्ब यूज होता है। जैसे ये सेंटेंस क्या था? पास्ट टेंस में था, तो डू का पास्ट फॉर्म क्या है? डिड। पहला पॉइंट क्या है? इसलिए हमने डिड यूज किया। दूसरा पॉइंट नॉट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसलिए डिड नॉट हो गया। ओके, डिडंट जिसको हम बोलते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है कि साहब आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म ही क्यों बिठाया? इसके पीछे एक कारण ये है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट टेंस के बाद हर वक्त प्रेजेंट टेंस होता है। कभी भी गलती से आप पास्ट टेंस के बाद पास्ट टेंस यूज नहीं करना है आपको। पास्ट टेंस के बाद हर वक्त प्रेजेंट टेंस यूज होता है। तो इसीलिए पहले हमने डिड नॉट दिया, चाहे वो नेगेटिव में भी हो, लेकिन वो पास्ट फॉर्म है। तो इसलिए ऑफ कोर्स हमें रूल्स के साथ चल के इसके बाद प्रेजेंट फॉर्म यानी कि गो ही बिठाना है, वेंट नहीं बिठा सकते। ही डिड नॉट गो होम। शायद ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो वर्ब्स है वो हमारे कौन से फॉर्म में आते हैं, जो मैंने बोला था पहले डिस्कस करूंगा। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल,
go, went, gone। ये जो go है वो है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट। देन went ये है पास्ट टेंस का, तो ये सेकंड फॉर्म हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल तीसरे रो पे है, तो इसलिए थर्ड फॉर्म जो है हमारा वो gone। do का है do did done, calm came calm, abuse abused abused, bear bore born, become became become, catch caught caught। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सारे जो 3 फॉर्म्स है वर्ब के हमारे यहाँ पर हमने देख लिए। क्वेश्चन आता है बीच बीच में कि साहब बाकी फॉर्म्स वर्ब के कहाँ हैं, तो इसके बारे में बाद में और एक दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। क्या एग्जांपल है? मैंने कहा। इसको मैंने का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें तो क्या होगा? मैंने कहा आई, कहा सेड। तो यहाँ पर देखिए हमने एफर्मेटिव में क्या किया? आई सेड। उसका नेगेटिव कर दीजिए। फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट जो भी है या फिर दूसरे पार्ट जो है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आई सेड मैंने बोला, तो आई रहेगा। उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार डिड नॉट लगाइए, आई डिड नॉट। सेड का प्रेजेंट फॉर्म क्या है? से। आई डिड नॉट से, देखिए आई डिड नॉट से। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने सोचा, तो इसका उसने मतलब क्या है? ही। सोचा थॉट। थॉट क्यों आया? क्योंकि थिंक का पास्ट फॉर्म है थॉट, तो ही थॉट। अभी इसका नेगेटिव कीजिए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही का ही बैठेगा, डिड नॉट बैठेगा, ही डिड नॉट। थॉट का होगा थिंक, थिंक थॉट थॉट। तो यहाँ पर थिंक, ही डिड नॉट थिंक। ओके। थर्ड वाला, उसने मुझे देखा, ही सॉ मी, ही सॉ मी। तो इसको नेगेटिव करते हैं, ही डिड नॉट सी मी। सी से आया है सॉ, ही डिड नॉट सी मी। ओके। फोर्थ एग्जांपल, राधा ने गाना गाया, राधा sang द सॉन्ग। इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो क्या होगा? राधा, पास्ट टेंस में नेगेटिव में, राधा डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। चोर भाग गया, तो उसका नेगेटिव एफर्मेटिव में क्या होगा? द थीफ रैन अवे। नेगेटिव में करने जाएंगे, द थीफ डिड नॉट रन अवे। रन से आता है रैन, तो इसलिए प्रेजेंट फॉर्म रन है। द थीफ डिड नॉट रन अवे। आशा करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म। नेक्स्ट वाले फॉर्म के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। हम ऑफ कोर्स आपको निराश नहीं करेंगे, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे। शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।